A very warm good morning to all of you, my dear students. I hope you are doing well and studied at your home. In previous class, we completed chapter 14, and now we will continue with chapter 15, which is geometry. This is new chapter for all of you. Geometry. What is geometry? Geometry is a part of mathematics in which we learned about lines, angles, polygons, circle, all the figures. Okay. Geometry word geometry. Geo means, you all know, your SST teacher will teach you that geo means earth. Geo means earth. In SST you studied, आपने पढ़ा होगा कि जियो का मीन्स होता है अर्थ एंड मेट्री मीन्स मेजर यानी कि मापना, अर्थ मेजर। अब अर्थ के अंदर जितनी भी चीजें हैं उनको मेजर अगर हमें करना हुआ तो मैथमेटिक्स ने एक अलग पार्ट बनाया अपना, जिसको कहा गया ज्योमेट्री। और उसी ज्योमेट्री के अंदर हम ढेर सारी चीजें पढ़ते हैं। इन आवर डेली लाइफ वी हियर अ लॉट ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू ज्योमेट्री। व्हेन यू कम टू स्कूल ऑल द टीचर्स विल से दैट कम इन लाइन। आपके टीचर कहते हैं कि कम इन लाइन, लाइन से आइए, ठीक है। तो लाइन वर्ड इज, इट इज पार्ट ऑफ ज्योमेट्री। सर्कल, यू हियर अबाउट सर्कल, पॉइंट, rectangle, it is all in geometry. In your chapter, this is the overview of lesson. In your chapter it is given that point, line and rays, you will study about it. Rotation of symmetric solids, symmetry, 3D and 2D, polygon, circle, angles, triangle, all of this आप अपने इस ज्योमेट्री के आपके क्लास 5 के चैप्टर में पूरा, जब आप चैप्टर खत्म करेंगे ज्योमेट्री का, तो ये सारे पॉइंट्स से आप इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। बट टुडे वी विल डिस्कस ओनली अबाउट पॉइंट, लाइन सेगमेंट, लाइन एंड रे। 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पॉइंट के बारे में, लाइन सेगमेंट के बारे में, लाइन के बारे में एंड रे के बारे में, ठीक है। आप व्हाट इज पॉइंट, पॉइंट क्या होता है? आप पेंसिल से जब लिखते होंगे, पेंसिल को एकदम शार्प कर लीजिए, ठीक है। पेंसिल को एकदम शार्प करके जब कॉपी पे ऐसे, ठीक है, शार्प टिप से आप ऐसे, ठीक है, लगा करके ऐसे छोड़ देंगे, तो वो जो फिगर ड्रॉ होता है उसी को कहते हैं पॉइंट। पॉइंट जो होता है वो एग्जैक्ट लोकेशन को मार्क करने के लिए, ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन को मार्क करने के लिए यूज किया जाता है पॉइंट। एग्जैक्ट लोकेशन, पॉइंट इज फॉर और एग्जैक्ट लोकेशन। और पॉइंट के बारे में और क्या खास बात होती है? पॉइंट इज लेंथलेस, ब्रेथलेस एंड हाइटलेस। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट के पास कोई लेंथ नहीं होता, किसी भी पॉइंट के पास कोई भी लेंथ नहीं होता, उसकी कोई लंबाई नहीं होगी, उसका कोई ब्रेथ नहीं होगा और उसकी कोई हाइट भी नहीं हो सकती। तो ऐसे फिगर को हम लोग कहते हैं अ फिगर विच इज लेंथलेस, ब्रेथलेस एंड हाइटलेस इज कॉल्ड पॉइंट। यू कैन ऑल्सो से दैट, आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि अ फिगर विच इज लेंथलेस, ब्रेथलेस एंड हाइटलेस इज कॉल्ड पॉइंट। जिसका ना तो लेंथ है, ना ब्रेथ है, ना हाइट है, उसको हम पॉइंट कहेंगे, ठीक है। एन इम्प्रेशन बाय शार्प टिप ऑफ पेंसिल, शार्प टिप पेंसिल के द्वारा जो इम्प्रेशन बनाया जाता है उसको हम लोग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। आप लोग गूगल मैप जब आप खोलेंगे, गूगल मैप अगर आप यूज करते होंगे डेली लाइफ में, ठीक है, तो गूगल मैप में भी आपको कुछ ऐसा सिंबल दिखाई देता होगा। जब वो आपको लोकेशन पे पहुंचाता है तो रेड कलर का ऐसा एकदम शार्प पॉइंट, ऐसा सिंबल आपको देखने को मिलता है। और जैसे आप लोकेशन को करते हैं वो वहां पे एकदम जा करके एकदम एग्जैक्ट लोकेशन पे जाकर के मार्क हो जाता है, एकदम पॉइंट, कि थोड़ा भी इधर उधर ना हो, तो उसको हम कहते हैं पॉइंट, ओके। और इट इज डिनोटेड बाय अ डॉट, पॉइंट इज डिनोटेड बाय अ डॉट, डॉट के द्वारा उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ द लाइन सेगमेंट, व्हाट इज लाइन सेगमेंट? देयर इज टू थिंग, लाइन सेगमेंट एंड लाइन, बट बोथ आर डिफरेंट। लाइन सेगमेंट एंड लाइन सुनने में तो लगभग एक जैसे लगते हैं कि हाँ लाइन सेगमेंट और लाइन दोनों एक ही हो सकते हैं, बट नहीं,
लाइन भी कई टाइप्स के होते हैं, लाइन सेगमेंट एंड लाइन थोड़े से डिफरेंट है एक ही तरीके के बट हैं थोड़े से डिफरेंट। कैसे डिफरेंट है? द शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट्स के बीच का कोई भी 2 पॉइंट आप ले लीजिए, अभी आपने पॉइंट के बारे में पढ़ा, इसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ये आपका कहलाएगा लाइन सेगमेंट। यही आपका लाइन भी कहा जा सकता है, बट कब? लाइन तब कहा जाएगा जब इसका कोई एंड पॉइंट ना हो। एंड पॉइंट ना होने का मतलब क्या हुआ? देन एंड पॉइंट ना होने का मतलब ये हुआ कि इट कैन बी एक्सटेंडेड बाय बोथ साइड। व्हेन अ लाइन सेगमेंट कैन बी एक्सटेंडेड बाय बोथ साइड देन इट इज कॉल्ड लाइन, तब उसको लाइन कहा जाता है। और अगर उसको एकदम फिक्स कर दिया गया कि नहीं नहीं हम उसको एक्सटेंड नहीं करेंगे, हम इन्हीं 2 पॉइंट के बीच ही रहेंगे, तो इसके डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे लाइन सेगमेंट। तो इसका मतलब लाइन सेगमेंट के बारे में हमने एक और चीज जानी कि लाइन सेगमेंट के पास 2 एंड पॉइंट होंगे, यानी कि 2 ऐसे पॉइंट होंगे जहां पे वो एंड हो जाएगा। 2 एंड पॉइंट लाइन सेगमेंट के पास होंगे, बट लाइन के पास नो एंड पॉइंट्स। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी एंड पॉइंट्स हैव लाइन सेगमेंट हैज? अ लाइन सेगमेंट हैज हाउ मेनी एंड पॉइंट्स अ लाइन सेगमेंट हैज? Then you can answer that a line segment has 2 end points. 2 एंड पॉइंट होते हैं क्योंकि वो 2 पॉइंट के बीच का ही डिस्टेंस होता है, ठीक है। एंड लाइन के पास हाउ मेनी एंड पॉइंट्स अ लाइन हैज? सो योर आंसर विल बी नो एंड पॉइंट्स। कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। एक लाइन को हम दोनों तरफ से कितना भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? ठीक है, अब हम बात करते हैं रे की। What is ray? Ray is also a type of line, but जैसे लाइन सेगमेंट को दोनों साइड से जब हमने इंक्रीज कर दिया, दोनों साइड से इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया, देन वो कहलाने लगा लाइन। बट अगर ऐसा हो कि एक लाइन सेगमेंट ऐसा हो कि एक साइड पे फिक्स कर दिया जाए और एक साइड पे इंक्रीज किया जाए, एक साइड से इंक्रीज किया जाए, एक साइड पे फिक्स कर दिया गया कि इधर से ये इधर नहीं बढ़ेगा, बट एक साइड इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, ओनली 1 एंड पॉइंट, इसका एंड पॉइंट बस 1 है, एक साइड से तो वो एक्सटेंड हो जा रहा है, देन ऐसे फिगर को हम लोग कहते हैं रे। क्या कहते हैं? रे। आप जब मॉर्निंग में उठते होंगे, ठीक है, तो सन की रेज आपने नाम सुना होगा, ठीक है, रेज ऑफ सन, सूर्य की किरण आती है, तो वो सूर्य एक फिक्स है, वहां से एक रेज हमारी तरफ आती है, ठीक है। आपके लाइट, आपके घर में लाइट होगा या आपके मोबाइल का फ्लैश होगा, टॉर्च होगा, इवन टॉर्च के बारे में आप एग्जांपल ले सकते हैं कि टॉर्च को जब हम ऑन करेंगे, एक टॉर्च, ठीक है, एक टॉर्च अगर आप ले लीजिए, टॉर्च को जब आप ऑन करेंगे तो टॉर्च में से ऐसे आपको लाइन दिखेगी, इन्हीं को क्या कहते हैं? ये रेज है। क्या है? रेज। अब देखिए, टॉर्च के इस साइड में ये फिक्स हो गया, एक इसका एंड पॉइंट है, बट इस साइड में वो एक्सटेंड हो सकती है। आप यहां पे कोई, ठीक है, ऑब्जेक्ट रख देंगे तो लाइट की रेज यहीं तक जाएगी, ऑब्जेक्ट को और बढ़ाएंगे रेज और आगे बढ़ेगी, ऑब्जेक्ट और बढ़ाएंगे रेज और आगे बढ़ेगी, जहां तक कि उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होगी। इट मीन्स वन साइड में वो एक्सटेंड हो रही है और वन साइड में वो क्या हो रही है? फिक्स हो रही है। देन इट इज कॉल्ड अ रे। रे के बारे में हमने एक और चीज जानी कि रे के पास अगर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन, मैं ही आपसे अगर क्वेश्चन कर दूं कि हाउ मेनी एंड पॉइंट्स अ रे हैज, देन योर आंसर विल बी 1 एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट, लाइन एंड रे, तीनों में डिफरेंस क्या है? तीनों में डिफरेंस यही है कि लाइन सेगमेंट के पास 2 एंड पॉइंट होते हैं, रे के पास 1 एंड पॉइंट होते हैं, एंड लाइन के पास कोई एंड पॉइंट नहीं होता, नो एंड पॉइंट्स। अंडरस्टूड? ओके, आप इसको अपने नोटबुक में राइट डाउन कर लेंगे। इस वीडियो के साथ जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा, आई विल प्रोवाइड यू अ पीडीएफ। इन पीडीएफ ऑल द डिफिनेशंस आर गिवन, पॉइंट, लाइन सेगमेंट, लाइन, रे, ये सारे डिफिनेशन उसमें दिए होंगे, आप उसको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं, हाँ, एक और चीज,
आपके जो बुक में दिया गया है एक लाइन लिखी गई है, आप उसको लर्न करेंगे, ठीक है, कि गिवन पॉइंट से, किसी एक गिवन पॉइंट से अगर एक पॉइंट दे दिया जाए और पूछा जाए कि इस गिवन पॉइंट से कितने लाइन ड्रॉ हो सकते हैं, कितने लाइन क्रॉस हो सकते हैं, तो द आंसर विल बी इनफाइनाइट। इस पॉइंट से आप चाहे जितना चाहे उतना लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे जितना करना चाहे उतना कर सकते हैं, चाहे जितना चाहे उतना कर सकते हैं। The answer will be infinite. An infinite number of lines can be drawn through the one point. But यही क्वेश्चन अगर थोड़ा सा चेंज करके दे दिया जाए कि नहीं नहीं, टू गिवन पॉइंट्स हैं और दोनों पॉइंट अलग अलग हैं, अब बताओ इन दोनों पॉइंट से होते हुए, दोनों पॉइंट से क्रॉस होते हुए हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन, देन योर आंसर विल बी ओनली वन। सॉरी, द पॉइंट इज हियर, और आंसर विल बी वन। अगर टू गिवन पॉइंट्स हैं और उससे लाइन को क्रॉस होकर के जाना है, देन एक ही आंसर हो सकता है, आंसर विल बी वन। एक ही लाइन ड्रॉ हो सकती है, दूसरी लाइन नहीं जाएगी, ठीक है। एक ही सिंगल से ड्रॉ करना रहता तो कर लेते, बट दोनों पॉइंट से होकर के जाना है तो हम कोई ऐसी कंडीशन नहीं बना सकते कि दो से ज्यादा क्रॉस करा दें, ठीक है। एक ही स्ट्रेट लाइन, एक ही सिंगल लाइन यहां पे जाएगी। अंडरस्टूड? ओके। एंड नाउ इन योर बुक you can see on your page number 219 there are two more lines, parallel lines and intersecting lines are also। अगर हम बात करें दो या दो से ज्यादा कितनी भी लाइंस हो, वो दो ही तरीके से एक दूसरे से, ठीक है, जुड़ी हुई रह सकती हैं। पहला, या तो वो मिले ही नहीं और या तो वो मिल जाए, या तो वो एक दूसरे को क्रॉस करें या तो क्रॉस ना करें, यही दो कंडीशन बनेगी। अगर इफ टू लाइंस, if two or more lines can't be meet, अगर ये मिल नहीं सकते, दो ऐसे लाइन है या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, अगर वो मिल नहीं सकते किसी भी पॉइंट पे, इनको कितना भी एक्सटेंड हम कर लें, अगर वो मिल नहीं सकते, देन इट विल बी कॉल्ड पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस। If this line, let this line will be L and this is M, so we can write it as L parallel to M. L is parallel to M. सिंबल के रूप में आप L पैरेलल ऐसे बना सकते हैं एंड M, L is parallel to M, यानी कि L और M ऐसी लाइंस हैं जो कभी भी मीट नहीं करेंगी। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, अगर ये मीट कर जाती हैं, दो लाइन ऐसे मीट कर गई, then it will be called intersecting line, L and M, then it is called intersecting line। ये दो से ज्यादा लाइंस के लिए भी हो सकता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके नोटबुक में, जो आपके नोटबुक में लाइंस ड्रॉ होंगी, जो आपके नोटबुक में लाइंस ड्रॉ होंगी, आप वो देखेंगे वो सारी की सारी लाइंस क्या है, पैरेलल है। आप अगर कभी ट्रेन से ट्रेवल करेंगे तो जो ट्रेन की पटरियां होती हैं वो भी क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं। वो कितना भी एक्सटेंड कर दी जाएंगी, आपस में जाकर के वो कभी मीट नहीं करेंगी। द बेस्ट एग्जांपल इज दैट हियर बोर्ड का अगर ये लेंथ और ये नीचे की लेंथ ले लें, ये दोनों भी क्या है, पैरेलल है। इस डस्टर की ये जो दोनों कॉर्नर एज हैं, ये दोनों किनारे, ये भी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। इनको कितना भी मैं एक्सटेंड कर दूंगा, ये आपस में मीट नहीं करेंगे। And for intersecting line, your best example is in your alphabet X। अगर आप अल्फाबेट में देखेंगे X जो है वो बेस्ट एग्जांपल है आपके इंटरसेक्टिंग लाइन का। वो आराम से एक दूसरे क्या कर रही है, मीट कर रही है। अदर भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी, जहां दो लाइनें मीट कर गई, दो से ज्यादा लाइनें भी अगर मीट कर गई, ये सारी की सारी क्या कहलाएंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएंगे। इसके बारे में भी, ठीक है, आपके पीडीएफ में डिफिनेशन लिख के दिया जाएगा, आप उसको राइट डाउन कर लीजिएगा। तो ये आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए एक समरी था, डिफिनेशंस थे, सारे चीजें पॉइंट्स मैंने बता दिया। नेक्स्ट एक्सरसाइज आप इसके द्वारा कर सकते हैं। एक्सरसाइज 15.1, क्वेश्चन नंबर 1 इज अ डैश डिटरमाइंस अ लोकेशन। अभी मैंने बताया कि लोकेशन को डिटरमाइन करने के लिए कौन से फिगर का यूज करेंगे, क्या हम लाइन का यूज करेंगे, क्या लाइन सेगमेंट का यूज करेंगे, क्या रे का यूज करेंगे, नहीं, हम पॉइंट का यूज करेंगे। एग्जैक्ट लोकेशन अगर हमें चाहिए तो हम पॉइंट का यूज करेंगे। अंडरस्टैंड? इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन इसमें हैं, आप उसको रीड करिएगा और होमवर्क में उसको अपने बुक में फिल कर लीजिएगा। योर होमवर्क विल बी, होमवर्क इज सॉल्व एक्सरसाइज
एक्सरसाइज 15.1 सॉल्व एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 10। आप बुक में इसको फिल कर लीजिएगा, यही आपका होमवर्क होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की बात करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू क्लास।